बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं ओवरव्यू दे दूं थोड़ा सा आपको, तो हम लोग जो थे थ्योरम्स कर रहे थे और 4 थ्योरम्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिनमें पहला था हमारा थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, सेकेंड था थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो, थर्ड था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और लास्ट वन फोर्थ वन था थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये जो थ्योरम है बेसिकली इसका लिंक है ये जो दोनों थ्योरम्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, जो कि है कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ। कंपोनेंडो में हम जो है वो एडिशन करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और डिविडेंडो थ्योरम में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते थे। तो आज का जो थ्योरम है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मिक्सचर है, यानी कि इन दोनों थ्योरम्स की मदद से हमने एक थर्ड थ्योरम बनाया है। और वो थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो में एडिशन होती थी, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन होती थी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D है हमारे पास। तो क्या होगा, एक दफ़ा हम एडिशन करेंगे, A प्लस B किया और साथ ही में A माइनस B भी किया, यानी कि एक दफ़ा कंपोनेंडो लगा फिर एक दफ़ा डिविडेंडो लगा। इसी तरीके से इक्वल की दूसरी साइड पर भी एक दफ़ा कंपोनेंडो लगा और एक दफ़ा थ्योरम ऑफ डिविडेंडो लगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कंपोनेंडो थ्योरम लगा रहे हैं या डिविडेंडो लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही केसेस हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनको हम सॉल्व करते हैं आप नोटबुक पे, तो फिर आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं। ऑलराइट जी, सो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है एक रेशो है A रेशो B इज़ इक्वल्स टू C रेशो D। ये हमारे पास एक रेशो है और इस पर हमने अप्लाई करना है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो चलें जी, यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा कि न्यूमरेटर में हम एक दफ़ा फर्स्ट जो केस है, बल्कि इसे एक फर्स्ट केस से भी पहले इसको अगर मैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लूँ, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो याद देगा A ओवर B इज़ इक्वल्स टू C ओवर D। तो अब जो है हमारा फर्स्ट केस आता है। फर्स्ट केस में क्या है कि मैं पहले जो है वो कंपोनेंडो लगाऊं और बाद में जो है वो डिविडेंडो थ्योरम लगाऊं। कंपोनेंडो में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्या की मैंने, एडिशन। ऊपर मैंने एडिशन करवाई और नीचे मैंने इनकी करवाई सब्ट्रैक्शन। इज़ इक्वल्स टू, जो काम इस साइड पर करना है बिल्कुल सेम सेम उसी साइड पे। इसी तरीके से यहाँ पर C प्लस D ऊपर आएगा और C माइनस D नीचे आएगा। ये हो गया यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस, जिसमें मैंने पहले कंपोनेंडो अप्लाई किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने अप्लाई किया है डिविडेंडो। ठीक है। और जो सेकेंड केस है हमारा, उसमें हमारे पास क्या होगा कि मैं डिविडेंडो को पहले अप्लाई कर दूं, यानी कि न्यूमरेटर में अप्लाई कर दूं, और कंपोनेंडो को डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दूं। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो दूसरा केस भी लिख लेते हैं। दूसरा केस होगा हमारे पास A माइनस B ओवर A प्लस B इज इक्वल्स टू C माइनस D ओवर C प्लस D। अब आप देख सकते हैं जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं बेसिकली ये हैं डिविडेंडो थ्योरम की वजह से, और ये जो एडिशन वाली टर्म्स हैं ये टर्म्स हैं हमारे पास कंपोनेंडो थ्योरम की वजह से। तो आप चाहे तो न्यूमरेटर में कंपोनेंडो लगा लें या डिनोमिनेटर में कंपोनेंडो लगा लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे दो मेन रिजल्ट्स हैं जो कि ये है कि ऊपर हम एक दफ़ा सम करेंगे और एक दफ़ा नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड केस है उसमें आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लें न्यूमरेटर में और बाद में जो है डिनोमिनेटर में वो एडिशन कर लें। ठीक है। ये था जी हमारा मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल नंबर 5 राइट डाउन कर लिया। तो हमें जो है इसमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ये रेशो प्रूव करनी है बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, और हमें ये वाला रिलेशन जो है वो गिवन है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चन में नहीं बताया होगा कि आपने कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, ये हमें खुद सोचना है कि हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है अपनी गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम बेसिकली वहाँ से देखते हैं, वहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ठीक है। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे कि इसको लिख लेते हैं हम फ्रैक्शन के फॉर्म में। रेशो के फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप देखें, अगर गौर करें थोड़ा सा, तो ये जो m वाली टर्म है इसके साथ आ रहा है 3 और जो n वाली टर्म है इसके साथ आ रहा है 7। ठीक है। और इसी तरीके से p के साथ भी क्या आ रहा है 3 और यहाँ पे q था इसके साथ भी क्या आ रहा है 7। तो इसके लिए यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है
कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m वाली जो टर्म है उसको 3 से और n वाली जो टर्म है उसको 7 से। तो इन शॉर्ट अगर मैं 3/7 से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे, तो मेरे पास 3m और 7n बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी है हर हाल में, तभी जो है मैं इसको प्रूव कर पाऊंगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3/7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से मैंने क्या किया, 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3/7 इंटू m/n इज इक्वल्स टू p/q मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 3/7। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 7n इज इक्वल्स टू 3p डिवाइडेड बाय 7q। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमें प्रूव करना है 3m प्लस 7n, एक दफ़ा सम हो रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये चीज़ तो बन गई, सम भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, टर्म्स भी यही हैं, तो इसका मतलब हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे। आपने इस चीज़ को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपने कौन सा थ्योरम लगाना है। तो अगर जो है हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाएं तो हम जो है वो इजीली ये चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूमरेटर का सम आता है और एक दफ़ा डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन आती है। तो चलें जी, अब हम अप्लाई कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा यहाँ पर आएगा 3m प्लस 7n, सम किया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 3m माइनस 7n इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे पहले हम एडिशन करेंगे, प्लस 7q और डिवाइडेड बाय क्या है 3p माइनस 7q। इसे लिख लेते हैं अब हम रेशो की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n इज इक्वल्स टू 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। और हमें यही जो चीज़ थी ये प्रूव करनी थी, और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये चीज़ आ चुकी है। तो ये थी जी हमारी फर्स्ट एग्जांपल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें जो है m और n के या p और q के कोफिशिएंट्स को सेम किया, फिर हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हम मूव करेंगे बुक की तरफ और चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें एक रेशो गिवन है और हमें जो है ये चीज़ प्रूव करनी है बाय द हेल्प ऑफ दिस रेशो। तो चलें एग्जाम्पल 6 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 में ये है कि हमें जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि था इस फॉर्म में कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये इस रेशो को यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है। अभी हमने पहले क्या किया कि इस रेशो को यूज़ करते हुए हमने ये वाली रेशो को डिराइव किया, बट एग्जाम्पल 6 में यहाँ पर ऑपोजिट है। हमें क्या है कि ये वाली चीज़ गिवन है और इसकी हेल्प से जो हमने ये वाली रेशो को प्रूव करना है, यानी कि इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम, ये जो रेशो है इसे हम लिख लेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5m प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5m माइनस 3n। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें बेसिकली हम रिवर्स प्रोसेस देख रहे हैं कि हमें प्रॉपर रेशो गिवन हो और उससे हमने इसे सिंप्लीफाई करना हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 5p प्लस 3q माइनस 5p माइनस 3q। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी कि 5m प्लस 3n, 5m दरमियान में सॉरी था सम, इनका हमें करना है सम। तो ये आ जाएगा 5m माइनस 3n। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। और इसी तरीके से जो है अब हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट,
तो ये आ जाएगा 5m प्लस 3n माइनस 5m माइनस 3n इज इक्वल टू किसके इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर एक दफ़ा सम 5p प्लस 3q प्लस 5p माइनस 3q एक दफ़ा सम कर लिया हमने, और इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में इनकी जो है वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5p प्लस 3q माइनस 5p माइनस 3q। जस्ट मैंने क्या किया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5m प्लस 3n प्लस 5m माइनस 3n, और डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5m प्लस 3n माइनस 5m माइनस और माइनस प्लस 3n इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5p प्लस 3q, प्लस साइन है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज, और डिवाइडेड बाय है नेगेटिव साइन के साथ, तो ब्रैकेट के जो अंदर वाली टर्म्स हैं इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 5p प्लस 3q माइनस 5p प्लस 3q। तो अब हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई कटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो ये 3n और ये 3n आपस में कट हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो है 5m वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जस्ट लाइक दिस, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास बचा 10m डिवाइडेड बाय 3 and 3 6n इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर भी, 10p डिवाइडेड बाय 6q। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि 10/6 जो है वो दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, या आप मल्टीप्लाई अगर नहीं भी करवाना चाह रहे तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे m ओवर n को इस साइड पर रख रही हूँ, तो 10p ओवर 6q था, तो ये 6n यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला 10 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारे पास आ गया m ओवर n इज इक्वल्स टू p ओवर q, और यहाँ से जो है हम इसे रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रेशो के फॉर्म में लिखने से हमारे पास आ गया m रेशो n इज इक्वल्स टू p रेशो q। और अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। सो यू कैन इजीली सी कि हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी जो अभी हमने एट द एंड नीचे प्रूफ कर दी है। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम रिवर्स भी जाके सिंपल रेशो को ला सकते हैं। पहले हमें ऑपोजिट चीज़ दी होती थी, हमें इस रेशो को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होती थी, और अब हमने रिवर्स प्रोसेस किया है, मेन रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी रेशो को कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये थी जी हमारी एग्जाम्पल 6, रिवर्स प्रोसेस भी इसमें हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 7 को। यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलें जी एग्जाम्पल 7 को स्टार्ट करते हैं अब हम। ओके जी, सो दिस इज़ एग्जाम्पल 7। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू। दो पार्ट्स हैं, हमें इसकी और इसकी वैल्यू को आपस में बेसिकली सम करना है, और मेनली हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और हमें एक m की ये वैल्यू गिवन है, इसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर आप देखें तो मुझे m के साथ क्या चाहिए, अभी हम सिर्फ मैं इतने से पार्ट को देख रही हूँ, तो मुझे m के साथ चाहिए 3p। तो यहाँ से जो है मैं 3p को सेपरेट करूँगी, और वो कैसे होगा, 3 2s are 6 होता है, तो मैं क्या कर रही हूँ 3p और 2q की फॉर्म में लिख लिया, 3 2s are 6 और pq एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया p प्लस q। कुछ भी नहीं किया यहाँ तक, जस्ट मैंने क्या किया है कि 6 जो था इसे 3 और 2 की फॉर्म में लिख लिया है, और 3 को मैंने लिख दिया है p के साथ, और q को मैंने लिख दिया है 2 के साथ, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप, मुझे q के साथ 2 चाहिए, p के साथ क्या चाहिए 3 चाहिए, इस वजह से मैंने p के साथ 3 लिख दिया है और q के साथ 2 लिख दिया यहाँ पर। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट को अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए m और 3p। तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन मैं यहाँ से m ओवर 3p को सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। 3p को उसके नीचे ले आई, तो ये बचा 2q डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो ये हो गया, हमने यहाँ से m ओवर 3p की वैल्यू को सेपरेट कर लिया।
तो अब अगर आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो हमें चाहिए m+3p, यानी कि न्यूमरेटर का ऊपर सम चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन चाहिए। और ये सिर्फ एक ही जगह पर होता है, एक ही थ्योरम की हेल्प से होता है, और वो कौन सा है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या आ जाएगा ये मेरे पास, m+3p डिवाइडेड बाय m-3p, और ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 2q प्लस p+q के, और 2q माइनस करेंगे अब हम p+q के साथ। नेक्स्ट में जो है हम इसे ओपन कर लेंगे, या अगर मैं यहीं पर लिख दूँ तो ये आ जाएगा 2q प्लस p+q, और डिवाइडेड बाय क्या था, 2q माइनस p-q। तो अब जो है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा m+3p डिवाइडेड बाय m-3p, किसके इक्वल आ गया, 2q प्लस q 3 के, तो ये बन रहा है हमारे पास 3q और p। सो p+3q यहाँ से आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या था, अब आप यहाँ से देख सकते हैं -p आ रहा है, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, q माइनस p, तो ये आ जाएगा q माइनस p। तो जो है हमें अब आप देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे इतने से पार्ट की वैल्यू निकल आई है, दैट इज m+3p एंड m-3p। तो एक और स्टेप मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, और वो ये है कि q माइनस p इज़ नॉट लुकिंग ऑर्डिनरी, तो मैं यहाँ पे जो है वो नेगेटिव को कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा m+3p डिवाइडेड बाय m-3p इज इक्वल्स टू p+3q डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा p-q। जस्ट मैंने नेगेटिव इसलिए कॉमन लिया है कि क्योंकि यहाँ से जो है मुझे आप देख सकते हैं कि p और q आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर भी मैंने p को पहले लिख लिया। तो ये था जी हमारे अभी फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से भी हमें सेकंड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड फैक्टर क्या है, m+2q m-2q। तो अब हम ये देखें m और 2q का रिलेशन बनाएंगे, यानी कि m/2q को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर से अपनी इक्वेशन 1 को लिखते हैं, और बल्कि यहीं से अगर मैं आपको सेपरेट करके दिखा दूं, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, m डिवाइडेड बाय 2q, मैंने 2q को इस साइड पर रख लिया है और 3p को इसी साइड पर रहने दिया है, क्योंकि जो मेरा सेकंड पार्ट है, जो मुझे वैल्यू चाहिए, दैट इज़ m एंड 2q की फॉर्म में है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब जो है इस टर्म पर मैं नीचे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। तो ये था जी मेरा रिजल्ट। इक्वेशन 1 जो थी हमारी, उसको यूज़ करते हुए मैंने m और 2q को सेपरेट कर लिया है। अब थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास m+2q डिवाइडेड बाय m-2q। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3p प्लस p+q, और नीचे आ जाएगी सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो m+2q डिवाइडेड बाय m-2q की मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या है मेरे पास, 4p प्लस q डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, 2p माइनस q। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर जो एक फैक्टर की वैल्यू निकली है, इसे मैं नेम दे देती हूँ 3 का, और जो ऊपर मेरे पास एक फैक्टर की वैल्यू निकली थी, इसे मैंने नेम दे दिया 2 का। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू निकाल ली है, इसकी भी और इसकी भी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस एग्जाम्पल नंबर 7 को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और वो आपको मैं एज अ होमवर्क दे के जा रही हूँ कि आपने जो है दोनों फैक्टर्स की मैंने आपको वैल्यूज़ निकाल दी हैं, तो आपने जो है इनको सम करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह स्टार्ट हम यहीं से करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।